8. आई मीन अर्श, इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद अगर ये बोला जाए कि कोलकाता या इन जनरल बंगाल जो है वो भारत का पैरानॉर्मल कैपिटल है तो शायद गलत नहीं होगा। आई मीन जिस हिसाब से वहाँ पे इस तरीके की तांत्रिक प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसका दर्जा जो है उसको एक पैरानॉर्मल कैपिटल का टाइप का हासिल है। बिल्कुल देना भी चाहिए, इनफैक्ट एग्जैक्टली देना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है हम लोग इतनी एंटिटीज कर चुके हैं बंगाल की, लेकिन उसके बावजूद शायद इतनी कहानियां अभी भी बाकी हैं बिल्कुल कलकत्ता में। अभी फॉर एग्जांपल जो ये एंटिटी है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, अब ये एग्जैक्टली है क्या, इसको लेके अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग कहते हैं ना ये एक ह्यूमन उसमें होती, ना ये डायन टाइप की है, ना ये कोई प्रेत भूत टाइप का है, ये समवेयर इन बिटवीन है। ना ये इंसान है ना ये कोई पर्टिकुलरली घोस्ट है, भूत है। हाँ, ये कहीं बीच में है। और इसके नाम पर कुछ क्रियाएं भी होती हैं जिसको आई थिंक बाण मारना है ऐसा कुछ बोलते हैं। आई थिंक ये भी षटकर्म की क्रियाओं में से कोई क्रियाओं में आती है जी। और इसको जो है बंगाल में बोला जाता है डामोरी। हाँ, तो अर्श ये डामोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो डामोरी निकला है बेसिकली डामर शब्द से जी। अब डामर बहुत लोगों ने सुना होगा कि डामर तंत्र एक एग्जिस्ट करता है। हम लोग शायद बात भी कर चुके हैं जो भगवान शिव ने बेसिकली जिसका इजाद किया, जो सबसे पहले भगवान शिव के मुख से रावण ने सुना या पार्वती माता ने सुना। तो डामर तंत्र वो होता है। अब मैं आपको ऐसे नॉर्मली बताऊं, हम लोगों ने इंद्रजाल के बारे में बात किया था, राइट? मतलब इंद्रजाल यानी षटकर्मों को अलग अलग तरीके से मिला जुला के एक जो प्रोसीजर बनता है उसको इंद्रजाल कहते हैं, और वो इंसान अपने तरीके से कर सकता है। डामर तंत्र या साबर एक तरीके का मंत्र जो होता है, ये भी अपने तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो डामर तंत्र होता है, भगवान शिव ने जब बोला तो उस डामर तंत्र में षटकर्मों के अलावा भी कई सारी चीजें शामिल थी। मतलब एक तो हम लोग जो सुनते हैं षटकर्म होते हैं तंत्र में, पर ये कुछ अलग होते हैं। ऐसा कहते हैं जब उन्होंने डामर तंत्र बोला तब एक अलग रेल्म उत्पन्न हो गई, एक नई रेल्म आ गई। अब अगर एक नया आयाम आया है तो उस नए आयाम की आत्माएं भी होंगी। तो ऐसा कहते हैं कि उस नए आयाम की आत्माओं को डामोरी कहते हैं, और वो डामोरी जो होते हैं उनको लोग सिद्ध करते हैं जो तांत्रिक होते हैं बेसिकली। आप कहने मतलब ये कि क्या ये जो एंटिटी है या जो भी है ये एक डमरू के नाद से पैदा हुई कोई एंटिटी है, ऐसा कुछ नहीं? डामर तंत्र बोल सकते हो, लेकिन डामोरी को हम नहीं बोल सकते कि डमरू के नाद से उत्पन्न हुई है। बेसिकली डामोरी को लाइक इन्वोक कैसे किया जाता है अगर करना है? डामोरी को इन्वोक करने के लिए डामर तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करो। कहने का मतलब ये है, जब आपके पास डामर तंत्र है तो उसका, अब जैसे वही है ना, इंद्रजाल सही चीज के लिए होता है। मतलब षटकर्मों को तुमने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो सही उसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर वही डामर तंत्र को तुम एक अलग तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो भूत डामर तंत्र हो जाएगा, वो डामर तंत्र नहीं आएगा। उन दोनों में फर्क क्या होगा? डामर तंत्र, अब वही है ना कि वशीकरण और महावशीकरण में क्या फर्क है? वशीकरण कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो जो सही साधक होते हैं वो वशीकरण करते हैं ताकि मान लो किसी के साथ अगर कोई बहुत गंदा अफेयर चल रहा है या फिर वो इंसान सही नहीं तो वो उससे अलग हो जाए एक तरीके से। तो वशीकरण ऐसे करके विद्वेषण हो गया, वशीकरण हो गया, इस तरह से कर दिया। पर उसी चीज को जब आप एकदम एक्सट्रीम वे में इस्तेमाल करें कि जबरदस्ती किसी से प्यार बढ़ाने के लिए आपने वशीकरण कर दिया या उससे बिल्कुल ही अलग करवा दिया, वो मर ही गया इंसान। आई मीन अर्श, मुझे नहीं लगता कोई बहुत, अगर कोई कर भी रहा है तो कोई बहुत सही रीजन की वजह से षटकर्म वगैरह कर रहा है। हाँ, मतलब मोस्टली तो गलत है या कौन सी वाली दूसरी है जिसमें अलग हो जाते हैं विद्वेषण। तो ये तो आई मीन नुकसान के लिए ही उसका पर्पस ही मोस्टली पर्पस ही नुकसान हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मतलब मुझे याद है कि एक छोटा सा केस था जिसमें दूसरे एक हीलर थे, तो उनके पास केस आता है। तो जो लड़की होती है वो एक ऐसे लड़के के उसमें होती है, मतलब प्यार में होती है जो गैंगस्टर टाइप का होता है, जो बहुत मवाली टाइप का होता है और मतलब घर के बाहर आके गाली वाली दे रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। उसका फिर एक्सट्रीम लेवल पे हो गया था, तो फिर उसके घर वालों ने उन तांत्रिक से विद्वेषण करवाया था। तो इन दोनों में फिर विद्वेष हुआ, वो लड़का अलग हट गया और ये अलग हट गया। तो ये भी एक अच्छे वे में ही हुआ ना इनफैक्ट, कि मतलब कुछ दिनों पहले की बात है यार, एक हमारे जानने वाले एक आप भी मिल चुके हैं, एक बड़े भाई हैं तो उनका बेसिकली उनके फैमिली में मैरिड लाइफ में कुछ तो भी इशू चल रहा है। और ऐसा तथाकथित कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनका कहीं और भी अफेयर वगैरह चल रहा है, जो भी है, ठीक है। तो अब वो कुछ दिनों पहले की बात है, कई टाइम से वो किसी और शहर में थे। अब कुछ दिनों के लिए घर आए यहाँ पे, उसके बाद उन्हें वापस जाना था। तो वो, अब ये बड़ा अजीब है, उन्होंने फ्लाइट का ट्राई किया तो उस दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई।
उन्होंने ट्रेन का ट्राई किया तो कई दिनों तक का रिजर्वेशन मिला, नहीं मिला तो कैंसिल हो गया। कई दिनों तक ऐसा हुआ, जबकि उन्होंने जाना इमरजेंसी में था कि मतलब आ जाए और 2-4 दिन चले गए जी। तो वो करते 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 2-3 महीने तक का, और इनफैक्ट एक तो मतलब बड़े गजब की चीज क्या हुई, एक बार उनका फ्लाइट का तय हो गया और ये कोई अपना बैग ले गया वहां से, ठीक है जी। अच्छा, बैग में क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले इनके यहाँ कोई दोस्त आया हुआ था, उसने अपनी रिवॉल्वर इनके यहाँ रखी हुई, ओके, उसकी जो भी उसकी रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर, तो उसके यहाँ रखी हुई थी फॉर सम रीजन, तो गलती से उसका बैग उठा के ले आए। अच्छा, एयरपोर्ट में गए हैं तो खोले तो अंदर से रिवॉल्वर निकल गई, ओके। तो ये फिर जाहिर सी बात है इनका वो हो गया, इनको रिपोर्ट कर दिया गया, तो फिर अगली फ्लाइट के लिए इनको 2-4 दिन वेट कर, तो कुल मिला के वो ये सब बड़ा उनके साथ हुआ। तो एक रोज जब उन्होंने अपने घर के छज्जे पे देखा, अपने ऑफिस के छज्जे पे, तो अंदर से उनको ना कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हुई, गोली में लगे उनके बाल के टुकड़े और ये, और साथ में गुड़िया उड़िया टाइप की। तो ये रिसेंट का केस है क्या ये? जी, ये रिसेंट का केस है क्या? रिसेंट का केस है ये, आप समझ लो कि 4-5 महीने पहले का केस है, ओके। इनफैक्ट आप उनको जानते भी, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, कई बार आपसे भी कंसल्ट कर चुके हैं। बहरहाल, तो अब ये भी जो हुआ अब आई थिंक जिन्होंने ऑब्वियसली उनकी वाइफ ने करवाया है ये, okay. और जो उसके पीछे रीजन उनका वहीं बड़ा उनके हिसाब से बहुत जायज है, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा, और उसमें उनकी वाइफ और उनकी मदर दोनों शामिल हैं, ओके। तो उन दोनों को ऐसा लगता है इनकी बेटा जो है बाहर ये कुछ इनका चल रहा है और उससे हटाने के लिए ये इस किस्म की जो है हरकतें कर देते हैं। अपने एंड से तो सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे भाई का नुकसान हो रहा है। तो मतलब ये इंडियन कौन डिसाइड करता है यार कि अगर मोरालिटी वही डिसाइड होना है कि ये सही षटकर्म है, ये गलत षटकर्म हो रहा है, ये कैसे फैसला होगा इस बात का? मतलब अब ये तो खैर तुक्के पे काम चल रहा है, जो आपने अभी केस बताया पूरा का पूरा, मतलब कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन शायद हो सकता है, तो उन्होंने कर दिया। तुक्के पे जो षटकर्म किए जाते हैं वो गलत ही होते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन जो मैं आपको केस बता रहा था ना, उसमें बहुत एक्सट्रीम हो गया था चीजें। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार कर लिया, वो लड़का स्टार्टिंग में वैसा नहीं था, फिर धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाए समाओ कि वो मतलब लोगों को मारता वारता है, जो उनकी चेन वेन खींचा करता है, इस तरह का गंदा लड़का। अब जो लड़की है उसको तो प्यार हो गया, अब समाओ आई डोंट नो क्या था उसको क्या नहीं था, वो लड़की अलग होने को तैयार नहीं थी, बात ये था। लेकिन एज अ माँ बाप अगर आप उसको देखो तो आप चाहोगे कि वो लड़की उससे बात ना करे। कहने का मतलब ये है, ये कन्फर्म है कि लड़का ऐसा ऐसा करता, उसका पेपरों में नाम आ रहा है, उसके बाद भी ऐसा ऐसा करके। अब लड़के ने किस तरह से बहला रखा था लड़की को ये किसी को नहीं पता। तो उसके बाद फिर उनके माँ बाप ने विद्वेषण करवाया और विद्वेषण असर किया। वो लड़के ने खुद बोला कि हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, ऐसा करके, और लड़की ने भी बोल दिया कि हमें नहीं रहना है। तो वो दोनों के दोनों अलग हो गए। अभी फिलहाल बहुत सही सीन चल रहा है कि कम से कम अलग अलग चल रहे हैं, तो ईजी है घर वालों के लिए, खुश है। तो ये भी सही चीज के लिए षटकर्म हो रहा है ना। तो मैं यही बता रहा था आपको कि डामर तंत्र जो है ना, बेसिकली वो भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा खतरनाक है। उसमें ये षटकर्म नहीं आते। क्या उसमें डामोरी को इन्वोक किया जाता है कुछ काम करवाने के लिए? हाँ, उसमें डामोरी एक स्पेसिफिक एंटिटी होती है जिसको इन्वोक किया जाता है बाण मारने के लिए। ये जो बाण मारना होता है, प्लीज अगर ऑडियंस की बाण मारना मतलब ये बंगाली पीपल बहुत रिलेट करेंगे कि क्या है। मतलब जैसे अपने यहाँ मटकी होती है ना, कि एक उड़ती हुई मटकी जा रही है और वो आके जहाँ पे फूट जाएगी वहां पे वो इंसान मर जाएगा, वैसे इनके में बाण मारना होता है। एक बाण आता है ऊपर से, दिखता नहीं है पर ऐसा लगता है कि आ रहा है, कुछ ऐसी एंटिटी है, कुछ ऐसी चीज है जो आ रही है, और वो आकर इंसान के शरीर में प्रवेश करती है, और फिर ऐसा कहते हैं कि वो उल्टी करके मर जाता है। वॉमिट होती है उसको, बहुत खून की उल्टी होगी, और खून की उल्टी पहले नॉर्मल होगी उल्टी, फिर धीरे 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 एक्सट्रीम होगी, और करीब 10वें या 11वें दिन इंसान की मौत हो जाएगी। मतलब आमतौर पर जब हम लोगों को वॉमिट होती है तो राहुल क्या होता है, डॉक्टर से दिखा लो एक बार, उसके बाद या फिर कोई दवा ले लो, या पेट में हो सकता है कोई दिक्कत हो रही हो कि एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई होगी या जो भी होगा, लेकिन खून की उल्टी नहीं होती। नहीं, पहले नॉर्मल होती है, इसमें भी उल्टी पहले खून की नहीं होती है जी, बहुत नॉर्मल उल्टी होगी, फिर अगले दिन थोड़ी और ज्यादा तेज हो जाएगी, फिर थोड़ी और तेज हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा 6ठे दिन बाद कि आप बहुत तेज वॉमिट करोगे, फिर आएगा आपको ब्लड, और उसमें आपको कोई कुछ भी डायग्नोस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और 11वें दिन के बाद आप मर जाओगे, ऐसा करके। ये बंगाली पीपल जितने भी हमारे सुन रहे होंगे उन सबको पता होगा कि डामोरी कितनी खतरनाक चीज होती है, और मतलब जो साधक इन्वोक करता है इसको, वो ऑलरेडी उसके पास 4-5 चीजें सिद्ध होती हैं, तभी वो डामोरी को इन्वोक कर सकता है। मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट, मतलब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेल्म होता है, एक आयाम होता है, सपनों की दुनिया का भी अपना एक आयाम है, आत्माओं की दुनिया का भी एक आयाम है, उनकी भी अपना एक अलग चलता है सीन। तो ये जो डामोरी है इसका एक अलग रेल्म है,
इसकी एक अलग दुनिया है, ये आत्माओं में नहीं आती है, ये सपनों की दुनिया में नहीं आती है, इंसानों में भी नहीं आती है। हमने एक बार की एंटिटी की बात करी थी अर्श, गो करके, जो आपने सेम चीज बोली थी ना, इंसान में है ना ये कोई एंटिटी, ये कभी कभी रेल्म इसका ओवरलैप हो जाता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। हाँ, कभी कभी ये फंस जाता है अपने रेल्म के बीच में। वही तो, कोई ऐसा दो रेल्म्स के बीच में फंस जाता, तो क्या इसका भी डामोरी का भी कोई सेम सीन है? डामोरी पर्टिकुलर रेल्म की होती है, उसको इस रेल्म में लाया जाता है, फीमेल एंटिटी है। हाँ, ये फीमेल एंटिटी, उसको जबरदस्ती लाया जाता है। अच्छा, ये भी एकदम डिसाइड नहीं कि फीमेल है कि नहीं है। अर्श, ये बात बताइए, जितने मैक्सिमम साधक होते हैं वो सब होते हैं मेल, और जितने एंटिटीज जिनकी साधना करी जाती है, शक्तियां, वो सब होती फीमेल जी। तो ऐसा क्यों है? क्या अगर ऐसा है, ये बड़ा पता नहीं, बड़ा एक नेसेंट सा सवाल है, लेकिन क्या कोई अगर फीमेल साधना करे किसी सिद्धि के लिए, तो क्या उसको जल्दी वो सिद्धि प्राप्त होगी? ऐसा कुछ भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब अपोजिट अट्रैक्ट्स, मतलब अगर एक मेल साधक है और वो फीमेल एंटिटी की साधना कर रहा है तो जल्दी ही सिद्ध होगी, बनी सी बात है, क्योंकि दो ऊर्जाएं एक साथ मिल रही हैं, शक्ति और शिव की ऊर्जा मान के चलो। और जब एक फीमेल साधक होती है, वो जब इन चीजों को कर रही होती है, तो वो किसी मेल एंटिटी को जल्दी सिद्ध कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मतलब फीमेल का तो ऐसा है ना कि क्योंकि सृजन उससे हुआ है, ऐसा कहते हैं ना कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे किसी चीज का सृजन होता है, हम लोग खुद पैदा हुए हैं, एक नई चीज का उद्भव होता है। तो जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है उनको सिद्ध करने में प्राण ऊर्जा लगती है, और जो मेल होते हैं, जो मेल एंटिटीज होती हैं, उनको सिद्ध करने में चेतना लगती है हमारी। तो प्राण ऊर्जा और चेतना दो अलग अलग चीज है। चेतना इस दुनिया के द्वारा बनाई गई है, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर बचपन से है, बहुत टाइम से है। मतलब हमारा उल्टा बोले, चेतना तो बहुत टाइम से है, प्राण ऊर्जा तो चेतना तो तब आई ना, आप चैतन्य कब हुए हैं? जब आपको समाज के बारे में बताया गया है। उसके पहले आपकी जो अवेयरनेस थी वो तो न जाने कब की होगी। मैं आपको इस दुनिया की चेतना के बारे में बता रहा हूँ। जब इंसान बड़ा हो जाएगा, बच्चा तो हो नहीं जो आप बच्चे हो के साधक, सोशल अवेयरनेस की बात, सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं आप, ऐसे मान के लीजिए, मतलब जागरूकता की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए प्राण ऊर्जा के थ्रू फीमेल एंटिटी जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आपके मूलाधार की ऊर्जाएं ज्यादा काम करती हैं। तो अर्श, ये जो भूत डामर तंत्र है, ये बेसिकली एक तरीके की मारन की प्रक्रिया है। हाँ, डामर तंत्र या भूत डामर तंत्र, मेरे हिसाब से राहुल, तंत्र एक किसी भी चीज को सुगम करने का इजी तरीका है, पर लोगों ने बाय डेफिनेशन है, बस लोगों ने उसको ऐसा बना दिया कि वो मारण का तरीका है। पर ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन बहुत लोग करते हैं कि हाँ ये है। इसमें तथाकथित तौर पे जो, जैसे अब आपने बोला कि इसमें खून की उल्टी कर करके लोगों की बाण मारते हैं, तब ऐसा होता है। बाण मारना, इसके अलावा भी और कोई टेक्निक इसमें आती है? देखिए, भूत डामर तंत्र, हाँ, भूत डामर तंत्र एक निम्न कुल की प्रक्रिया है, ऐसा कहते हैं। अब ये कुल क्या होते हैं ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन शायद बात कर चुके हैं इसके बारे में कि मतलब बहुत, हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा लोअर उसकी प्रक्रिया है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसमें पहले तो जो साधक होता है ना, वो डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, इन सबको पहले सिद्ध करता है, और इनको सिद्ध करने के बाद ऐसा कहते हैं कि इन स्पिरिट को उस रेल्म में भेजता है, जो डामर वाला रेल्म होता है पूरा जी, वहां पे भेजता है। फिर डामोरी जो होती है वो इस रेल्म में आती है। मतलब ये आदान प्रदान वाला सीन है कि हमने इतनी स्पिरिट को वहां भेज दिया है, अब तुम डामोरी को भेज दो, ऐसा वाला। मतलब ये वाला गिव एंड टेक वाला सीन है कि अगर हमें वो चाहिए तो हमें अपनी इतनी सिद्धियों को दे देना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं कि वो सिद्धि उसके बाद तुम्हें मिलेगी कि नहीं, ऐसा भी है। वो चली गई तो चली गई है। पहले के समय में ये होता था कि ये जो तरीके हैं, अच्छा, डामर तंत्र जो है उसमें बहुत सारी चीजें आती, बहुत सारी विद्याएं आती हैं, लेकिन डामोरी को इन्वोक करना उसमें भी नहीं बताया गया है। अगर आप देखेंगे डामर तंत्र को, तो उसमें कहीं पर भी डामोरी को इन्वोक करना बताया ही नहीं गया है। ये साधक होते हैं जो जबरदस्ती किसी डामोरी को इन्वोक करते हैं अपने पास बुलाकर। मतलब आज की डेट में यदि आप ऐसे देखने जाएंगे तो कई प्रकाशन कई सारी बुक निकाल रहे हैं भूत डामर तंत्र के बारे में, और भूत डामर तंत्र में कई सारी चीजों का जिक्र है। आपने राहुल, हम लोगों ने एक प्रॉपर डेडिकेटेड एपिसोड करा था भैरव जी के बारे में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, जिसमें सारे भैरवों का जिक्र था। हम लोगों ने बताया था भैरव साधना क्या होती है। उसमें मैंने 8 भैरवों में से एक भैरव का नाम बताया था, उन्मत्त भैरव, ठीक है, रूरू भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त भैरव उसमें से एक बताया था, उन्मत्त भैरव उनमें से एक बताया था। तो जो उन्मत्त भैरव होते हैं वो बेसिकली भूत डामर तंत्र के जनक होते हैं, ऐसा कहते हैं। बोला इनको शिव जी नहीं है, लेकिन सिक्योर उन्मत्त भैरव रखते हैं। इसमें जो कन्वर्सेशन है भूत डामर तंत्र में या डामर तंत्र में, उसमें उन्मत्त भैरव और भैरवी के बीच का संवाद है, ऐसा दिखाते हैं। अर्श, ये जो
अभी अगर मान लो कोई एक साधक है या कोई हमारा लिसनर है और वो किसी प्रकार की साधना को करना चाहे या साधना के बारे में जानना चाहे, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन है जो आप रिकमेंड करेंगे कि इनकी किताबें कंपैरेटिवली सबसे सही होती हैं तंत्र के लिहाज से? मतलब ऐसे तो राहुल आपको बहुत खोजना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए इतनी सारे प्रकाशनों ने इतनी सारी किताबें बनाई और सबका अलग अलग सब में डिपिक्शन दिया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि तुम सारी पढ़ो, सारी पढ़ने के बाद उसका निचोड़ निकालो। अगर इतनी आसानी से मतलब सिद्धियों के बारे में और चीज़ों के बारे में मिलने लगे तो फिर क्या ही दिक्कत है। मतलब इसीलिए इतना सब कुछ है। इसीलिए जब ऋग्वेद की कोई तो शुरुआत करने के लिए कोई वो होगी ना किताब जिसमें आप तंत्रलोक पढ़ सकते हैं। आप तंत्रलोक पढ़ सकते हैं, अभिनव गुप्त की तंत्रलोक है, 6 वॉल्यूम की बुक है, वो पढ़ सकते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए। उसमें भी मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि पूरी चीजें बताएंगे ही बताएंगे। तो पूरी चीजें कहाँ पे मिल सकती हैं? पूरी चीजें आपको नहीं मिलेंगे ऐसे। आपको अलग अलग चीजें पढ़ के उसका सार निकाल के एक जगह लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरा मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको एक जगह सब कुछ मिल गया। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो जाएगा। तो वो तो होगा ही ना, बनी सी बात है। आपको खोजना पड़ेगा इतनी आसानी चीजें। इसीलिए तो गुरु हैं, इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं ताकि वो निर्देश दे पाए आपको कि कहाँ क्या करना है। अब भूत डामर तंत्र इतना खतरनाक होता है, उसको ऐसे ही बैठे बैठे अब आजकल किताबों में मिल जाएगा क्या? लेकिन मिल रहा है। आप डाल के देखिए अमेजोन पे आएगा, भूत डामर तंत्र की 100 किताबें आ जाएंगी। अब 100 किताबें आएंगी, आप पढ़ोगे, एक किताब को पढ़ोगे तो उस पर आप किसी में मंत्र लिखा होगा तो उसका तरीका नहीं लिखा होगा, किसी में तरीके के साथ मंत्र लिखा होगा तो उसके उच्चारण का तरीका, हाँ उच्चारण का तरीका हो गया, या फिर उसकी जो विधि हो गई एक तरीके की वो लिखी होगी तो उसमें वो नहीं लिखा होगा कि कैसे करना है, कितने दिन में करना है। आप दिन में सोच में पड़ जाओगे। किसी और किताब में देखोगे तो वहां पे उसमें दिन लिखे होंगे, मंत्रोच्चारण नहीं लिखा होगा। तो आपको सारी किताबों का एक बार समन्वय करके एक बार समझ के बीच में कहीं आना पड़ेगा और वो अपने गुरु से पूछना पड़ेगा कि ये है क्या एक्चुअली। इसीलिए गुरु की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि मतलब आप कहीं पे कुछ भी ना करने लगो, जो मिल जाए उसको करने मत लगो। कहने का मतलब ये है। तो कई लोगों ने ऐसे करने की कोशिश करी भूत डामर तंत्र को कि लाओ हम कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये साबर मंत्रों से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ऐसा कहते हैं। तो कुछ लोगों ने करने का ट्राई किया, नतीजा उनका वही हुआ कि उनकी मौत हो गई। सबसे अच्छा नतीजा, मतलब वो लोग पाए गए कि उन्होंने प्रतिलिपियां बनाई अलग अलग किताबों से लिख लिख के, वही जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करने का। और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि अपनी प्रतिलिपियों के सामने ही खुद को मार लिया और वो मर गए समहाउ। कैसे मरे, क्यों मरे, किसी को नहीं पता। वो किस रेल में गए, उनकी आत्मा मुक्त हुई भी है कि नहीं हुई है वो भी नहीं पता। जैसे जो गोह होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी है, तो वो फंस जाते हैं, इसलिए आधे दिखते हैं समहाउ। पर यहां तुम्हारी स्पिरिट अगर गई, लेट सपोज तुमने डामोरी को इन्वोक करा और तुम मरे, तो तुम एक ऐसे रेल में जाओगे जहां से ना मुक्ति है, ना ब्रह्म की प्राप्ति है, ना तुम कभी वापस आ सकते हो, ना तुम्हें कोई बुला सकता है, ना कोई तांत्रिक तुम्हें देख सकता है। मतलब तुमसे बुला तो सकता है, राइट? अगर बुला सकता है, बट डामोरी को बुलाएगा ना, तुमको क्यों बुलाएगा? सवाल ये है। तुम एक ऐसे रेल में जा रहे हो जहां पर वो रह रही है। ओके, जहां पर एक ऐसी एंटिटी है जिसको ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। और आज तक राहुल मैं आपको बता दूं, आज तक कभी भी डामोरी का जिक्र कभी किसी ने किया नहीं है कि मतलब किस, जैसे कर्ण पिशाचिनी है तो बहुत कॉमन हो गई है, यक्षिणी बहुत कॉमन हो गई, आजकल बहुत सारे एपिसोड देख रहे हैं उसके लिए। तो ये सब लोगों ने इजीली देखा है कि इस तरह से दिखती है, ऐसा करती है, पर किसी को ये नहीं पता कि डामोरी विद्या है क्या एक्चुअली। पूरी तरीके से डामोरी विद्या के बारे में किसी को नहीं पता। बहुत सारे तांत्रिक इस पर अभी भी शोध कर रहे होता है ना कि क्या है, आखिरकार रिसर्च चली रही है कि डामोरी विद्या है क्या। कुछ लोगों को अपनी ही सिद्धियां डामोरी लगने लगती हैं। कभी कभी डामोरी आती नहीं है, तुम उसको इन्वोक कर रहे होगे, तुम्हारी सिद्धियों को वैसा करके भेज देगी और तुम्हें लगेगा डामोरी है। तो नॉर्मल सिद्धियों से जो डामोरी सिद्धि होती है वो अलग कैसे होती है, मतलब किस तरीके से? नॉर्मल सिद्धि में उदाहरण के तौर पे राहुल, आपने 10-15 सिद्धियां कर ली हैं, मान लो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको डामोरी को इन्वोक करने के लिए, केवल इन्वोक की बात बता रहा हूँ, बुलाना तो दूर की बात है, थोड़ा सा इन्वोक करने के लिए आपको अपनी सारी सिद्धियों को दे देना पड़ेगा। नहीं, बट तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो वो अगर कोई साधक ये करने को तैयार है तो लाइक उसका फायदा क्या है? मतलब उसमें स्पेशलिटी ऐसी क्या है कि वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं? लोगों को लगता है कि डामोरी विद्या प्राप्त करने से वो किसी भी तरह की एंटिटी को जगा सकते हैं। मुंजा भी जगा सकते हैं कि सुला सकते हैं? जगा सकते हैं, सुला नहीं सकते हैं, जगा सकते हैं। ओके। मुंजा मतलब उसको साध सकते हैं आप? नहीं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी ने डामोरी विद्या को प्राप्त कर लिया है, डामोरी भूत डामर को समझ लिया
एक तरीके से। गलत वे की बात कर रहे हैं, सही वे भी है, वो एक अलग टॉपिक है। तो जिसने ऐसा कर दिया, तो लेट सपोज राहुल, मेरे पास मान लो उदाहरण के तौर पे डामोरी विद्या है और मैं आपके घर आता हूँ, मेरी आपसे नहीं बनती है समहाउ, और मैं आपके घर में अगर कुछ भी होता है, हम दोनों का विवाद होता है या कुछ भी होता है, तो आपके घर में मैं एक मुंजा जगा के चला जाऊंगा। मतलब जगाने का मतलब आप समझ रहे हो, मैंने मुंजा को बोल दिया है यहाँ पर, मतलब मुझे उसकी साधना करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मैंने उस डामोरी को बोला या फिर उस डामोरी विद्या से कहा, इट्स जस्ट लाइक अ बैंक, कि डामोरी के पास बहुत सारा बैंक होता है, वो किसी भी एंटिटी को वहाँ पे ड्रॉप कर सकती है, वो ड्रॉप कर देगी, फिर वो तुम्हारे भी कंट्रोल में नहीं है। ड्रॉप करने के बाद तुम रुके रहते, तुम भी जाओगे वहां पे। तो उसमें मतलब ड्रॉप करने की ताकत है, लेकिन ऐसा रिकॉल करने की ताकत, रिकॉल करने की कोई ताकत नहीं है उसके अंदर। कर दिया तो कर दिया। हाँ, रिकॉल करने की ताकत तब होगी जब तुमको डामर विद्या की समझ होगी बहुत अच्छी, तो तुम उसको वापस से उसी रेल में भेज सकते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, बुलाना और भेजना, जी, बुलाना पॉसिबल है, भेजना पॉसिबल, इतनी आसान नहीं। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कोई किसी ने डामर विद्या का प्रयोग किया और वो वापस भी भेज दिया। तो हर्ष, आपकी नॉलेज में क्या कोई ऐसा तांत्रिक या साधक है जो आपको ऐसा लगता है कि, एक तो मुझे लगता नहीं शायद जिन लोगों को ये प्राप्त भी होगी सिद्धि डामर तंत्र वाली, वो आके इस बात को क्लेम या एक्सेप्ट करते होंगे कि हाँ, मेरे पास डामर है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता। तो आपके मतलब जान पहचान में ऐसा कोई है जो आपको लगता है कि इसके पास है, या उसका इस्तेमाल करते हुए आपने उसे देखा है? हाँ, मतलब ऐसा केस वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास है, बट अब है कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे जो वो मुंजा वाला घर मैंने आपको बताया था, मेरे घर के पीछे जो मुंजा वाला घर था जी, तो बेसिकली वहां पर एक बाबा आते थे, अभी भी आते हैं वहां पे। वो बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ दिया जलाते हैं, चले जाते हैं वहां से। मुझे ऐसा लगता है उनके पास डामर विद्या है, एक अलग तरीके की डामर विद्या है। अब वो क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक दिन की बात है, वो कुछ नहीं करते हैं राहुल। वो जो गेट है ना, आपने देखा होगा, एक आगे का गेट है, एक पीछे का गेट है, दो गेट है वहां पे। तो पीछे का एक छोटा गेट है, वो आते हैं चुपचाप से, एक दिया लेके उसको जलाते हैं, और बहुत सिंपल प्रोसेस है, जला के हाथ जोड़ के चले जाते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? ये मेरे घर के पीछे की बात हो रही है, जहाँ पर वो बाबा आते हैं। तो वो आकर चले जाते हैं और उनका कोई वो तुक नहीं होता है, मतलब ये किसी भी तरीके की विद्या में नहीं आता है जहां तक मुझे लगता है। और डामोरी विद्या बहुत गुप्त है राहुल। मैंने इस विद्या के बारे में कई लोगों से पूछा है कि वो बाबा आते हैं, ऐसे जला के चले आते हैं। तो बहुत समय बाद मुझे किसी एक भैरव साधक ने बताया कि शायद वो डामोरी विद्या का प्रयोग कर रहा है, शायद वो वहां पर उस मुंजा, जो वहां पर मुंजा है, 2-3 मुंजा जो भी रहते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है, लाइक डामोरी तंत्र के माध्यम से? बिल्कुल पॉसिबल है, डामोरी तंत्र के माध्यम से तुम मुंजा को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। मतलब आपने कैसे कभी होते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं होते हुए देखा है, क्योंकि मतलब इवन राम अशोक जी भी कहते हैं कि मुंजा से निपटना पॉसिबल नहीं है। तुम अगर डामर विद्या करने जाओगे तो उसको पता होगा कि तुम डामर विद्या कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यदि मुंजा को पता चल गया तो तुम अपनी विद्या कर नहीं पाओगे, विद्या के बीच में ही कहीं अटक जाओगे। क्योंकि देखिए, विद्या को बुलाने का मतलब ये होता है कि अगर हम डामोरी को बुला रहे हैं, आपने ध्यान किया, तो आपकी स्पिरिट उस रेल में ट्रैवल करेगी, डामोरी को लेकर आएगी। आप ऐसे मान के चलो, ये होता है प्रोसीजर। ये नहीं कि आपने यहीं से बुलाया, इधर आ जाओ, तो वो आपकी नौकर है, वो चल के आ गई।